ये जेवर सादिक ने तोहफे में दिया था मुझे। सोचा था तुर्कान का बच्चा होगा तो उसे दूंगी। नसरीन, ये वही अंगूठी है जो अम्मी ने दी थी? बिल्कुल, सब संभाल के रखा है मैंने। ये रखो। पता है, ये मैंने जब नए साल का बोनस मिला था ना तब खरीदी थी। कभी पहनी नहीं थी मैंने, संभाल के रखी थी। सोचा था जब बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे तब काम आएंगी हमारे, लेकिन क्या पता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। नसरीन, प्लीज रो मत। तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। सही कह रही हो। अम्मी आ जाएं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। चलो चलते हैं नुसरत। चलो अब तुम कुछ देर यहाँ आराम करो। अम्मी कह रही हैं कि आ रही हूँ मैं। हाँ, तो तुम लोग तैयार हो गए? चलो उठो, सादिक हम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें ले जाकर इनकी जरूरत की चीजें दिला दो। जाओ। हाँ ठीक है, चलो। तुर्कान तुम भी चलो ना। नहीं अम्मी, मैं रुक के घर की सफाई करूंगी, आप लोग जाएं। घर तो साफ है, चलो उठो। नहीं आंटी, मुझे नहीं चलना, वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो चलो, ताजी हवा भी खा लेना। मसूद को भी साथ ले जाते हैं। मसूद कहाँ है? वो हिकमत के साथ बाहर बाग में है, उसे जाते हुए ले लें। ठीक, चलो बेटा आ जाओ। उठ जाओ तुर्कान। आओ, चलो हमारे साथ। चलो जाओ। चलो उठो। बाल तो ब्रश कर लो चलिए बेटा। आ जाए, मजा आएगा। नसरीन, यहाँ। हाँ कहो सादिक। नसरीन, इन्हें अपने पास रखो और शॉपिंग कर लेना। इरफान जब ईद मिलने यहाँ आएगा तो ऑफिस के कागजात भी ले आएगा। मैं घर से ही सारे काम देख लूंगा। शॉपिंग तो मैं करवा सकती थी सादिक। नसरीन, लेकिन रोशन साहिबा का सोना भी था। हाँ बिल्कुल, वो संभाल लिया है मैंने। और वो कैसे? तुम मुझे हमेशा किफायत शौहर कहते हो ना, तो बस थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से हल हो गया। लेकिन नसरीन, तुम तो उन पैसों को बच्चों की तालीम के लिए बचा कर रख रही थी। बिल्कुल, लेकिन तुर्कान की खुशी भी तो जरूरी है हमारे लिए। खैर चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा इधर उधर मत फिरना। ठीक है, आराम करता हूँ। आराम के जल्दी आ कर भी जाएंगे। क्या सकता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जानम, जानम। ये सब क्या हो रहा है जानम? जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जो बोता है वही काटता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। जल्द या बदेर आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हमेशा सच सामने आने में वक्त लगता है। रोशन साहिबा भी जिंदगी का कर्ज अदा कर रही थीं। अपने बेटे और शौहर की मोहब्बत को दिल में ही दफन कर दिया था उन्होंने। जिस बहू को प्यार से लेकर गई थी, उसी बहू को अपने कदमों तले कुचल दिया। लेकिन तुर्कान आपा सब्र से बोया हुआ बीज फख्र से काटने की तैयारी कर रही थी। रोशन साहिबा ने इस बात की कभी तवक्को नहीं की थी कि वो इस घर में तन्हा रह जाएंगी, और यही तन्हाई उन्हें खाए जा रही थी अंदर से, जिसकी वजह से वो तुर्कान आपा की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तुमने तुर्कान, मेरे शौहर, मेरे बेटे को दुश्मन बना दिया मेरा। तुमने वो कर दिया जो मेरी सास तक नहीं कर सकी थी। तुमने मेरे 30 साला खानदान को बर्बाद कर दिया।
अब मैं तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना दूंगी। अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हूँ मैं, रोशन कौर माँ। तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे खानदान के लिए मुसीबत बन जाएगी। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है तुम लोगों को तबाह करना।